राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बहन और भाइयों की बहुत ही अच्छी कहानी। जब भाइयों ने बहन को मारकर खाया उसका मांस। एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत पुराने इस समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात है जो समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना, औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके मांस को डोट बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है। सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा यदि उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो उसके भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने यह सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपाकर रखना चाहिए। उन्हें बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, किंतु फिर उसे लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बे के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पहुंचना ठीक रहेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि यह तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दी जाएगी। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बेहतर हुआ खून उसके भाई की नजरों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने भी साहब के जो खाने के लिए बना रही थी, उसी ने अपना खून था जो उसे पूछ लिया। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा था। सातों भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा सा तो अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। आपने तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समाई थी। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पी कर सातों भाई फिर जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे शिकार तलाशते तलाशते थक गए और सारे भाई एक पेड़ की छाव में बैठकर आराम करने लगे, तो बातों ही बातों के सातों भाई रात भोजन के बारे में बातें करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी उसकी चर्चा होने लगी। कहने लगे कि कल इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने खाया कि आज तक ऐसा स्वाद नहीं खाया। सबने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे किस आग में उसने ऐसा क्या किया मिलाया था शाम को साग। वो भाइयों ने जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या किया मिलाया था। बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी अगर उन्हें पता चला कि उनकी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया साहब, जो रोज बनाती है वही बनाया था। तो
उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तो आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया बस इतना सा अपना खून मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपनी खून को जो इसी में मिला दिया। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस इतना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून के कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वाद है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ मैं यहाँ मिलाई। और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जाते समय जो सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उनका मांस बनाएंगे और खूब स्वादिष्ट बहन का मांस होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के